हाय एवरीवन। अगर आसपास के रास्ते को और इस रोड को या हाईवे को आप देखोगे तो आई एम श्योर आपको ये थोड़ा सा जाना पहचाना और फेमिलियर लगेगा। अगर आप लोगों ने नहीं पहचाना तो मैं बता दूं कि ये वही सेम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है जो दौसा तक जाता है, और हम फिलहाल दोबारा राजस्थान जा रहे हैं। बट फर्क सिर्फ ये है कि पिछली बार हम जोधपुर और जैसलमेर गए थे, जयपुर गए थे। दिस टाइम वी आर हेडिंग ओवर टू रणथंबोर। तो रणथंबोर में जाके शेर देखेंगे, लेकिन मम्मी को था कि नहीं, हमें घर से बाहर जाके थोड़ा वाइल्ड लाइफ देखनी है और एक नई जगह प्लान करनी है। वैसे तो हमने सोचा था कि राजस्थान का भी हो गया, सितंबर अक्टूबर में देखेंगे जब मौसम ठीक होगा। बट भाई थोड़ा सा कुछ टाइम से मौसम अच्छा चल रहा है दिल्ली एनसीआर में, बारिश वारिश हो रही है एंड गर्मियां थोड़ी सी स्लाइटली डिलेड हो गई, आप ये कह सकते हो। तो मैंने वेदर फोरकास्ट वगैरह देखे एंड राजस्थान के अंदर भी स्पेशली रणथंभौर में भी टेम्परेचर काफी अच्छा दिखा रहे थे आगे का। सो आई थॉट कि भी ये एक जगह है जो देखी जा सकती है। आगे चल के शायद फिर दोबारा गर्मियां बढ़ जाएंगी, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो एक ट्रिप और मारते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि इस बार हमने इस चीज का ध्यान रखा है कि हम अपनी गाड़ी को फुल टैंक करा के पहले से ही जा रहे हैं, क्योंकि एक बार सबक सीख लिया ना। आई होप कि आप लोग भी हमारे इस ट्रिप से और वीलॉग से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखो। मेरी कोशिश तो ये रहती है कि मैं कोई ना कोई नई चीज बताऊं या दिखाऊं, क्योंकि कहते हैं ना कि अपने से ज्यादा दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। बीच बीच में रास्ते में और रणथंभौर में जैसे जैसे जो भी चीजें देखने को मिलेंगी शेयर करता रहूंगा। आप पहले तो आप हाँ, पहले तो आप कंप्लेंट लॉन्च करके मुझे कंप्लेंट नंबर बताइए। सर आपको अभी गाड़ी रिलीज करवाने, कंप्लेन रेज करवाने है? मैडम दोनों काम करवाने हैं, मेरी कंप्लेंट लॉन्च करो और गाड़ी भी रिलीज कराओ। मेरे को आधा घंटा यहाँ पे खड़ा हुए हो गया, मैं कब तक खड़ा रहूंगा यहाँ पे। भाई हम लोग फरीदाबाद से चढ़े थे टोल प्लाजा पे, और फास्टैग की मशीन ने फास्टैग को डिटेक्ट भी किया और बैरियर खुला भी था। और बैरियर खोलने के बाद गाड़ी पूरे रास्ते आ रही थी एंड फाइनली यहाँ पे दौसा पे डूंगरपुर वाला इनका एग्जिट है, और यहाँ पे ये टोल वाले हैं, इन्होंने हैरासमेंट शुरू कर दी है। ये लोग कह रहे हैं कि आपका तो फास्टैग डिटेक्ट नहीं हो रहा है, आपका बैरियर खुलेगा नहीं, आप लोग पैसे दो, पैसे निकालो तब हम आपको जाने देंगे। तो ये हालात है भाई आजकल एनएचएआई के, देख लो नेशनल हाईवे के। ये स्टाफ को आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई कोऑपरेशन नहीं है, कुछ नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे। तो आप लोग भी अगर इस हाईवे पे आओगे तो आपको भी ऐसी हैरासमेंट फेस करने को मिल सकती है। और पिछले आधे घंटे से वेट करा करा के, परेशान कर करके फाइनली हरास होके डैड को यहाँ पे कंप्लेंट करनी पड़ रही है। कंप्लेंट का नंबर है 1033। लेट अस सी कि ये लोग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं कि नहीं और इस पे कोई एक्शन लेते हैं कि नहीं। अभी फिलहाल ये मुंह फेर के बैठे, बिकॉज ये चाहते नहीं है कि रिकॉर्डिंग में आए। तो उस टोल प्लाजा के ऊपर करीबन आधा घंटा खराब करके और इतना टाइम वेस्ट करके बड़ी मुश्किल से कार उन्होंने जानी दी। एंड अब हम एनएचएआई पे इस इशू को, इस कंप्लेंट को रेज कर रहे हैं ताकि जो हायर अप्स है उन तक ये बात पहुंचे। तो रणथंभौर में तो अभी आई थिंक 65 किलोमीटर और है आगे। एंड जाते जाते मम्मी को थोड़ा सा चाय पीने की नेसेसिटी महसूस हो रही है, तो यहाँ पे हम रुक गए हैं। घूमर रेस्टोरेंट है इसका नाम, घूमर रिजॉर्ट लिखा है, बट खैर रिजॉर्ट तो नहीं है, ये रेस्टोरेंट ही है। तो ये है हमारी छोटी सी चाय ब्रेक। तो 11:30 बजे हम वहां से उस टोल से निकले थे, 11:35 पे इनफैक्ट, काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने के बाद और कंप्लेंट रेज करने के बाद। और जैसा कि मेरे को पता था, एट 12:35 एक घंटे बाद एसएमएस आ गया दैट द टोल हैज बीन डिडक्टेड। तो वो जो कह रहे थे ना कि फास्टैग डिटेक्ट नहीं हुआ, बैरियर नहीं खुल रहा, वो सब ऐसे ही था। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सिस्टम में क्या कॉम्प्लिकेशन थी, बट देवर प्रेसिंग कि आप पर्ची बनवाओ और कैश पे करो, जिसके लिए हमने मना किया। अब यूजुअली क्या होता है कि नॉर्मल जो पैसेंजर होगा, टूरिस्ट होगा, उसको लगेगा कि भी हो सकता है कुछ दिक्कत, तो चलो कोई बात नहीं, पैसे दे देता हूँ। वो कैश भी देके पर्ची कटवा लेगा और उसके बाद में 1-2 घंटे बाद उसके पास मैसेज आएगा कि फास्टैग से भी पैसे कट गए। सो फॉर दी सेम ट्रिप यू विल पे दी मनी ट्वाइस। उसके बाद फिर आप कंप्लेंट रेज करो, रिफंड लो, आपकी सिरदर्दी बढ़ेगी। तो इस एक्सपीरियंस से आप ये सीख सकते हो कि अगर ऐसा कुछ हो तो आपको थोड़ा सा सही चीज के ऊपर अड़े रहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ गलत करो, बट जो चीज जेन्युइन है उसके लिए यू शुड रेज योर वॉइस। रणथंभौर पहुंच गए हैं एंड द प्लेस इज कॉल्ड रेजेंटा वन ईयर रिजॉर्ट। आप देख सकते हो कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। एंट्री उस तरफ से है, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इनका मेन गेट है, ये जो यहाँ पे है। जैसे कभी कभार कुछ बैंकेट हॉल्स में नहीं होती एंट्री बड़ी ग्रैंड सी, बड़ा बहुत बड़ा एक गेट सा होता है, तो उस तरह का एक मेन गेट है। यहाँ से ये ड्राइव है, यहाँ गाड़ी खड़ी है इस तरफ। और ख़ास बात ये है कि ग्रीन एरिया काफ़ी है। ये मेन बिल्डिंग है इनकी, रिसेप्शन यहाँ पे है। इस तरफ तो खैर रूम्स हैं नॉर्मल, बट दी बेस्ट पार्ट है कि एक वो जंगल में रह रहे हो वाला वैसा लुक देने के लिए उन्होंने यहाँ पे टेंट्स भी लगा रखे हैं, देख रहे हो, इस पूरे ग्रीन बेल्ट में। देखने में तो अच्छा है, बाकी अंदर से देखते हैं कैसा है। चलो रिसेप्शन एरिया दिखाता हूँ। ये मेन रिसेप्शन एरिया है इनका यहाँ पे।
इस तरह का। बाहर से तो काफी अच्छा वेल मेंटेन लग रहा है। यहाँ पे वो एक मिसाल वाला टच देने के लिए इस तरह की टॉर्चेस लगा रखी हैं, लेकिन एक्चुअली तो शायद इसके अंदर बल्ब बल्ब अच्छा बल्ब भी नहीं है, वैसे ही दिखाने के लिए। ये रूम है यहाँ पे। अंदर से रूम कुछ इस तरह का है। ये वॉशरूम है इस तरफ, एंड ये कमरा है। तो यहाँ रणथंभौर में अगर आप आते हो तो 3 अट्रैक्शंस हैं। एक तो नेशनल पार्क तो है ही, दूसरा है रणथंभौर फोर्ट। अच्छा, फोर्ट नेशनल पार्क के अंदर है, लेकिन नेशनल पार्क की जब जंगल सफारी होती है तो उसमें वो फोर्ट कवर नहीं करते, वो नॉर्मल जंगल का टूर कराते हैं। फोर्ट अगर आपको विजिट करना है तो वो अलग से विजिट करना है। वो सुबह आई थिंक 8 बजे खुल जाता है और शाम के 4 बजे के बाद वो बंद हो जाता है। 4 बजे के बाद आप नहीं जा सकते क्योंकि जंगल के बीचों बीच है ना। और तीसरी जो अट्रैक्शन है यहाँ पे वो है बोट राइड, बोटिंग। अब वो बोटिंग रणथंभौर के नेशनल पार्क में नहीं होती है, वो होती है चंबल रिवर में, विच इज़ दी सदर्न एंड ऑफ द रणथंभौर नेशनल पार्क। तो जहाँ पे अभी हमारा ये होटल है, यहाँ से हमें क्या करना है, 45 किलोमीटर्स दूर है जो बोटिंग पॉइंट है। एक चीज़ और कि अगर नेशनल पार्क की बुकिंग करानी है आपको सफारी के लिए, तो आप किसी ट्रैवल एजेंट या होटल के थ्रू भी करा सकते हो, बट वो एक्सपेंसिव पड़ता है। तो बेटर ये कि आप राजस्थान टूरिज्म की वेबसाइट पे जाके पहले ही बुकिंग करा लो और टाइम पे करा लो, नहीं तो फिर वेटिंग लिस्ट में नाम आता है आपका। और जब आप टिकट लेते हो तो टिकट लेके आपको पास लेना पड़ता है एक दिन पहले। तो कल सुबह अगर हमारी जंगल सफारी है तो आज जाके हम उसका पास लेंगे। कोई शिल्पग्राम है वहाँ से लेंगे, यहाँ से 2.5 किलोमीटर है। शिल्पग्राम में हम गए थे बोर्डिंग पास लेने के लिए, जैसा कि हमें होटल वालों ने कहा था कि आप अभी ले लो एक दिन एडवांस में। लेकिन वहाँ पे वो ये कह रहे थे कि भी 4 बजे के बाद आओ आप बोर्डिंग पास लेने के लिए। वो उस टाइम बोर्डिंग पास 3 बजे तक उनको दे रहे थे जिनको उसी दिन यानी कि आज ही शाम को जंगल सफारी करनी थी। फिर उन्होंने कहा कि 4 बजे के बाद अगर आप आओगे भी तो फ़ायदा नहीं है, बिकॉज कल सुबह 6 बजे स्टार्ट होती है जंगल सफारी, तो आपको 5:15 बजे आना ही पड़ेगा। अपनी जो कैंटर है और ड्राइवर हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए और उन्हें बताने के लिए कि यू आर अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो उन्होंने कहा था कि इससे बेटर ये है कि आप सुबह 5:15 बजे ही आ जाओ, पास तभी ले लो और ड्राइवर से, जो कैंटर के ड्राइवर हैं और जो गाइड हैं उनसे तभी मिल लो। उसके बाद आप वापस चले जाना, फिर वो आपको वहाँ से होटल से आके पिक कर लेंगे। अब 4 बजे के बाद पास लेने का तो कोई मतलब था नहीं, बिकॉज हमें बोटिंग के लिए जाना था। तो फिर हमने सोचा कि हम कल सुबह ले लेंगे पास। और बोटिंग के लिए जगह का नाम है पालीगढ़, जहाँ पे चंबल रिवर बोटिंग होती है। ये पालीगढ़ सर्च किया था मैंने जीपीएस में और लेने टिकट जाना था, बट ये पता नहीं जीपीएस कहाँ कहाँ लेके जा रहा था। इतने ख़राब रास्ते से लेके जा रहा था कि गाड़ी फंसते फंसते बची है। ये देखो टायर्स की हालत देख लो आप, इसी से आपको पता चल जाएगा कि कितनी मकर कीचड़ में से आई है। ये टिकट बुकिंग काउंटर है, यहाँ से टिकट्स मिलेंगी। ये चंबल रिवर है सामने, जो कि फेमस है घड़ियाल के लिए। घड़ियाल की मैक्सिमम पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में चंबल रिवर में ही है। ये बोट्स हैं जिनमें बोटिंग होती है। तो एक एक बोट जो है वो मिनिमम 8 सीटर है, तो जब तक 8 लोग पूरे नहीं होते तो बोटिंग स्टार्ट नहीं होती। और बोटिंग का टाइम अराउंड 1 घंटा है। 1 घंटा ये चक्कर लगाते हैं बोट में। और बीच में कहीं पे इस रिवर में ना एक छोटा सा आइलैंड भी है। व्यू देखो कितना अच्छा है। हालांकि राजस्थान है कि लेकिन ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है, देख रहे हो? वो सामने पहाड़ियाँ दिख रही और ये सामने पापा दिख रहे। एक खास बात बताता हूँ, ये जो चंबल रिवर है, दिस इज एक्चुअली द बॉर्डर बिटवीन राजस्थान एंड एमपी। तो ये जो इलाका है प्लस ये नदी, ये राजस्थान में आती है, और ये जो लैंड नजर आ रहा है आपको रिवर के इस तरफ, ये सारा मध्य प्रदेश के अंदर आता है। बोटिंग का टाइम स्टार्ट हो गया है एंड अभी जो वाटर लेवल है ये काफ़ी कम है यहाँ तक, बट साल में एक बार जून के करीब बाढ़ आती है, फ्लडिंग होती है, बाढ़ का पानी यहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पे ये टिकट बुकिंग होती है ना, यहाँ तक। एंड ये जो न्यूली हैच्ड बच्चे होते हैं इनके घड़ियालों के, काफ़ी उनमें मर जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते। तो बोट में बैठने का टाइम आ गया है। कैसा लग रहा है अम्मी? गाड़ी में दिल्ली से राजस्थान और बोट में राजस्थान से एमपी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। बढ़िया लग रहा है। मम्मी कह रही है बढ़िया लग रहा है। उनकी आवाज यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी ना, बिकॉज इंजन चल रहा है पीछे। यहाँ पर कभी ऐसा हादसा हुआ ही नहीं है भाई आपको मैं गट्स दिखाता हूँ, गट्स क्या होते हैं, डर के आगे जीत है। ये यहाँ पे बच्चे नहा रहे हैं यहाँ पे, ये देखो इधर, और ये यहाँ पे घड़ियाल है इस तरफ। हिम्मत चाहिए भाई। कितना डिस्टेंस है घड़ियाल में और बच्चों में। ये देखो पानी में एंट्री मार रहा है धीरे धीरे। यहाँ राजस्थान की साइड में कितनी ज्यादा ग्रीनरी दिख रही है।
वाकई चोर से हर चीज ले आते हैं। ये देखो भाई, जैसे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के ऊपर क्रोकोडाइल बैठे मिलते हैं, बिल्कुल वैसा नज़ारा है। ये रहा एक सामने, ये रहा एक इधर इस तरफ लेटे हमें धूप सेक रहे हैं। ज़्यादा नज़दीक जाने से फिर ये कि ये पानी में चले जाते हैं। धूप थोड़ी पड़ रही है, सनशाइन की वजह से शायद उतना क्लियर दिख ना रहा हो। ये पानी के अंदर भी काफ़ी रिफ्लेक्शन आ रही है। वो चल पड़ा दे। ये देखो वो गया पानी में सामने, 1 2 3 है इस तरफ, एक ये थोड़ा सा पानी में है सेमी सबमर्ज्ड, एंड ये तो बिल्कुल सामने ही है। बिल्कुल स्टैचू की तरह लेटे रहते हैं ये, कोई मूवमेंट नहीं। अभी तो हिल भी जाते हैं गर्मी में। ये है भाई क्रोकोडाइल्स का पार्किंग स्पॉट, एकदम ऐसे परपेंडिकुलरली खड़ा हुआ है, पोज मार रहा है, मुंह खोल रहा है और बंद कर रहा है। ये भी ले लो अच्छे से वीडियो। एक गया पानी के अंदर एकदम स्पीड से, वो भी गया, वो भी जा रहा है। साइज बेशक छोटा हो इसका, लेकिन दांत देखो, ये देखो, वो देखो ये ओहो, चमाई लिए। दांत वाकई काफी शार्प लग रहे हैं भाई। बड़ा घड़ियाल तो देखने को मिला कि नहीं, ये छोटा घड़ियाल है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये देख लो, इसका स्नाउट काफी पतला है, ये इसकी पहचान है। भाई पेरेंट्स कहाँ हैं आपके? बॉडी छोटी है, पूंछ ज्यादा बड़ी है इसकी। ये देखो भाई, हेडलाइट की तरह बस आंखें निकाल के लेटे रहता है पानी में। लिजर्ड सा लग रहा है। बड़े घड़ियाल सर गर्मियों में कम ही दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे थोड़े बहुत गड्ढे हैं, बेसिकली इस गड्ढे के अंदर ये लोग अंडे देते हैं और उसके बाद उस गड्ढे को कवर कर देते हैं। ये वो साइट है। ये भी क्रोकोडाइल है एक और, काफी कॉन्फिडेंस के साथ बैठा है, अदरवाइज ये पानी में घुस जाते हैं जब ज्यादा नजदीक जाओ तो। जंप ना मार जाए भाई। ये तो दूर से ही फोटो लेना ठीक लगता है, ज्यादा नजदीक जाने में तो डर ही लगता है। ओहो ओहो ओहो, स्पीड, गया 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 गया। ये है निकलती। एकदम गया। अभी बोट में से हाथ बाहर निकालने की हिम्मत नहीं पड़ेगी कुछ देर तक। आसपास ही मंडरा रहा है। बोट राइड खत्म हो गई है एंड इट इज 6 PM, लेकिन यहाँ आके पता चला कि बोट राइड सिर्फ 5:30 6 तक नहीं होती, बोट राइड सनसेट तक होती है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है कि बोट राइड करने का बेस्ट टाइम 6 बजे है, बिकॉज थोड़ा धूप की इंटेंसिटी भी कम हो जाती है, ठंडक भी होती है, और धूप अगर कम होती है तो क्रोकोडाइल्स थोड़े से बाहर भी आ जाते हैं, क्योंकि पानी उनको फिर ज़्यादा ठंडा लगता है एंड मौसम कंफर्टेबल रहता है। पता नहीं था, अगर पहले आइडिया होता तो रणथंभौर फोर्ट कवर कर लेते और उसके बाद यहाँ पे बोट राइड के लिए आ जाते, बट कोई नहीं। ये है इस होटल का नाइट व्यू, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाय द वे डिनर हम यहाँ पे नहीं कर रहे क्योंकि हमें लगा कि मॉर्निंग में बुफे तो यहीं पे करना है, तो अगर ब्रेकफास्ट यहाँ होगा तो कम से कम एक मील कहीं और कर लेते हैं, वरना रेपिटेटिव सा हो जाएगा। तो घूमते घामते एक्सप्लोर करते हुए हमें ये थोड़ी चमकती हुई जगह, जगमग जगमग रणथंभौर चौपाटी नजर आई, और यहाँ पे कुछ कार्स भी पार्क्ड हैं और छोटे छोटे यहाँ पे ईटरीज हैं, लेकिन मल्टीपल हैं, तो ये मल्टी कुजीन फूड कोर्ट है। हाँ, फूड कोर्ट ही है, रेस्टोरेंट नहीं है। सो वी थॉट कि क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। खाने का तो पता नहीं कैसा होगा, पर लाइटिंग अच्छी है। वैसे आपको टाइगर नेशनल पार्क में दिखे ना दिखे, पर जगह जगह सारे रेस्टोरेंट्स में, सारे होटल्स में टाइगर की पेंटिंग, फोटो, पोस्टर हर जगह मिल जाएगी आपको। मतलब रणथंभौर में आप टाइगर देख के ही जाओगे, चाहे दीवार भी देख के जाओ। डिनर हो गया, हमने एक अमृतसरी चूर चूर नान मंगाया और एक क्या मम्मी, पनीर कुलचा विद छोले, वो मंगाए थे। पनीर इसलिए क्योंकि मैं साथ था। और तीसरी चीज़ हमने मंगाई थी पाव भाजी। बाकी दोनों आइटम्स काफ़ी अच्छे थे, पाव भाजी ठीक था, इतना कुछ खास नहीं था। उसके बाद मैंने पिया बादाम शेक विद लो शुगर, मम्मी ने लिया स्ट्रॉबेरी शेक विद हाई शुगर, पापा ने लिया प्योर शुगर, गन्ने का रस। दोबारा कर लो इसको, हेलो आया नहीं, आप कैप्चर नहीं हुए। कितनी सीधी है, कितनी सीधी है। उस शेर के आगे हाथ लगा के दिखाया कोई, ये तो बेचारी कुछ नहीं कहती। सींग कहाँ गए इसके। और खाने की और शेक की रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ नहीं करी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है।
अगर आप लोगों को देखना चाहते हो तो वो हमारे दूसरे चैनल एज फूडी एज शेफ्स पे आपको मिल जाएगा। लिंक मैं उसका आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो, और चैनल पसंद आए तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो। डिनर भी हो गया एंड वी आर बैक इन दी होटल। थोड़ी सी वॉक करने के बाद हम रूम में आ गए हैं और नाउ आई विल बी साइनिंग ऑफ बिकॉज रात के 10 बज चुके हैं और कल सुबह हमें उठना है 5 बजे, क्योंकि जो जंगल सफारी है उसके लिए हमें 5:45 तक असेंबल होना है बाहर रिसेप्शन पे, बिकॉज जो गाइड हैं, जो ड्राइवर हैं, वो सुबह 6 बजे आके ले जाते हैं आपको गेट की तरफ। तो जोन 2 है हमारा, देखते हैं कैसा रहता है। कल भी काफी लंबा दिन होगा बिकॉज 3-4 घंटे की अर्ली मॉर्निंग जंगल सफारी के बाद फिर फटाफट आके ब्रेकफास्ट करना है, तो थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा, इसलिए नींद पूरी करनी भी जरूरी है। बाय।